अब जैसे नाड़ी पकड़ के जो बीमारी बताते थे, रोगी का रोग, कौन कौन से रोग तुमको है, ऐसे वाले वैद्य बहुत कम हो गए, बहुत कम है। और ये कम क्यों हो गए? ये क्योंकि इस पे तो सब पता लग जाता था कि ये बीमारी है, फलाना फलाना। वो जो हमारा यूथ है ना जी, अब उसका इंटरेस्ट उन वैद्यों की तरफ कम हो गया, क्योंकि वैद्य जो थे वो धोती पहन के नीचे ज़मीन पे बैठते थे सब। अब मॉडर्न थोड़ा हो गया, तो अब वैद्य भी कोट पैंट में आ गए हैं, टाई लगा दी उन्होंने भी कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो। दवाइयों की शीशियों को भी उन्होंने प्रॉपर लुक दे दिया। पहले तो दवाई भी ऐसे होती थी, गोलियां बनाई, पुड़िया बनाई, ऐसे हाँ, दे वो दी। कुछ पुराने ब्रांड्स को हमने देखा भी आजकल, बड़ा रिक्रिएट किया गया है, रिक्रिएट और ऐड भी विराट कोहली से करवाया हाँ, तो जैसा देश वैसा भेष, करना भी पड़ा। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें लोग अगर घर पे बनाएं, जैसे मेरा काम है, मैं लोगों को इतना अवेयर करता हूँ कि जो भी चीज़ आप घर पे बना सकते हो वो बनाइए। और सेहत को संभालने के लिए सर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अपने घर में बना ली जाएं, उनको टाइम टू टाइम यूज़ किया जाए तो कमाल के। आऊँगा। तो क्या आयुर्वेद जो है वो केवल शाकाहारी आहार से ही जुड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है, दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है। जो मांसाहारी आहार है इसमें वो भी आता है, लोगों को बताया जाता है कि आप इतने कैलोरी ये ले सकते हो, इतने कैलोरी ये ले सकते हो, मटन ले सकते हो या चिकन ले सकते हो या फिश ले सकते हो, वो सारा बताया जाता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन आयुर्वेद ये ज़रूर कहता है कि कोशिश कीजिए कि मांस को ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जीव जो होता है, अब जीव को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसको कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जो आप मान लीजिए मटन है, मान लीजिए बकरा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है, वात पित्त कफ का वो उसका भी शरीर है, तो उसके अंदर क्या बीमारी चल रही है कोई लैब टेस्ट नहीं है। उसको काटते हैं, बना देते हैं, उसके बाद उसको कितना मर्जी पका लीजिए, जो वायरस है वो जाएगा नहीं। ऐसे ही जो चिकन है, मुर्गे हैं, उनको भी आप जब काट लेते हो तो उसके अंदर क्या रोग चल रहा था वो इंसान के अंदर जा रहे हैं, और उसकी भरपाई हम सब कर रहे हैं। आप डेली देखिए, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी का पेट ऐसे निकला पड़ा है, किसी का कुछ हो रखा है, तो वो सारी चीज़ें लीवर को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर अगर शाकाहारी रह कर के लोग जिएँ और फल सब्जियां, दालें और सैलड वगैरह ये अच्छे तरीके से लिया जाए तो बहुत अच्छी गट हेल्थ रहती है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आयुर्वेद पे जाऊंगा, फिर मैं स्पेसिफिक आऊंगा जी। आयुर्वेद को कैसे, आयुर्वेद में बीमारियां कैसे डिफाइन की जाती हैं? आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा आजकल तो सिम्टोमेटिक भी काफ़ी चीज़ें ली जाती हैं, पेशेंट से डिस्कस करके उसके सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे वैद्य हैं वो हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में 5-6 वैद्य हैं जो नाड़ी वैद्य हैं। उसमें एक वैद्य हैं जो डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ काम करते हैं, और 1994 से वो मेरे साथ हैं, और वो पल्स देख करके पेशेंट को सारी चीज़ बताते हैं और बहुत अच्छा उनका है। और लेकिन वो संत टाइप हैं, उनका ये है कि वो गुरुद्वारा साहब में ही बैठते हैं, वहीं देखते हैं मरीजों को, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं लेते। तो वो लेकिन उसका डायग्नोज ऐसा करते हैं कि वो फिर कहीं भी लैब में चला जाए उससे बेहतर डायग्नोज उसको नहीं मिल सकता, वो इतना बता देते हैं। तो नाड़ी वैद्य भी देखते हैं। बाकी जो आजकल जो जनरेशन है, जैसे कई लोग कहते हैं जी हम सोने की भस्म डाल देंगे, हम ये डाल देंगे, वो एक मतलब उसमें क्या होता है कि वो नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट होते हैं। उसमें जा कर के कई लोगों को अच्छा लगता है, कईयों को नुकसान भी होते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ है कि ये दवाई जो है रोग को जड़ से ख़त्म कर सकती है, और सिर्फ आयुर्वेद ही है जो आपको बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट से बचा करके बिना साइड इफ़ेक्ट के बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। ये मिथ है? ये मिथ है। मतलब साइड इफेक्ट होते हैं आयुर्वेद में भी? आयुर्वेद में बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो मिथ क्या है फिर? मिथ यही है कि ये बिना साइड इफ़ेक्ट के, अच्छा, कोई भी साइड, जैसे एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट है, हाँ। और औषधियाँ जो लेते हैं लोग, कई नेचुरोपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किसी का नीमा हो गया, कुछ गलत हो गया। ये ताकत है इसकी? ये आयुर्वेद जो है ये इसको कहते हैं आयु का वेद। ये आयु को स्वस्थ रखने के, जैसे 100 साल तक अगर कोई जीना चाहता है तो उसको आयुर्वेद ही ऐसा सिस्टम है कि जो उसको तंदुरुस्त जीवन दे सकता है, मतलब स्वस्थ जीवन दे सकता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट, हर बेहड़ा आमला क्या साइड इफेक्ट करेगा।
काली हल्दी, पीली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये क्या साइड इफ़ेक्ट करेंगी? ये जो चीज़ें हैं जैसे काला गोंद है, जटामांसी है, ब्रह्मी बूटी है, शंख पुष्पी है, क्या साइड इफ़ेक्ट करेंगी? साइड इफ़ेक्ट वहाँ होता है जब वैद्य से कोई गलती हो जाए, कोई भस्म बनाते हुए भस्म कच्ची रह जाए और वो मरीज़ को दे दे, तो उससे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। और इसके लिए हमारी जो हम जो काम कर रहे हैं इसमें बिल्कुल हम कोई भस्म मेटल यूज़ ही नहीं करते, टोटल हर्ब्स को यूज़ किया जाता है।